हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग पेपर 3 का भी वीडियो लेक्चर देना शुरू करेंगे और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे जो कि बहुत उम्दा क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो वीडियो को चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यह लेक्चर जो आप देख रहे हैं झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए, जिसमें हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक में एक निबंध है मरु तो कुछ कह के, इसी का आज हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके बाद आप लोगों को इसका एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपका कमेंट और लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए। जितना जल्दी जोड़िएगा लोगों को उतना जल्दी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। मरु तो कुछ कर के, इसका मतलब क्या है कि मरना है लेकिन कुछ करके मरना है। इसको लिखा कौन है तो डॉक्टर सुरेश कुमार राय। यह एक निबंध है। क्वेश्चन बन सकता है कि मरु तो कुछ कह के का है के। ऑप्शन ए रहेगा आपका नाटक, बी है कविता, सी है निबंध और डी है लोक कथा। तो याद रखिएगा मरु तो कुछ कह के का है तो यह एक निबंध है। चलिए शुरू करते हैं। आदमी मरेला जरूर लेकिन मर के सिराए नहीं। डॉक्टर सुरेश कुमार राय बोल रहे हैं कि आदमी जरूर मरता है लेकिन मर के ख़त्म नहीं हो जाता है। प्राणी कर जन्म से आगहो शरीर नहीं रहे और मरल कर पाछो हो नहीं रहे। आदमी का जन्म से पहले भी शरीर नहीं था और मरने के बाद भी शरीर नहीं रहता है। बुझाइल कि भगवान कुछ करे के लिए अमर आत्मा के शरीर देवैना। डॉक्टर सुरेश कुमार राय बोल रहे हैं कि जो शरीर भगवान जो है वह शरीर को जो आत्मा देते हैं वो कुछ करने के लिए ही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि तब भगवान दुनिया में जिए के लिए जो शरीर दे हैं उकर पूरा पूरा उपयोग हमरे कर सबसे पहला और पुनीत कर्तव्य के। जो निबंधकार हैं, रचनाकार है, क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो दुनिया में जीने के लिए शरीर दिए हैं तो उस शरीर का पूरा पूरा उपयोग करना हमारा पहला पुनीत मतलब पहला हम लोग का वही काम है, कर्तव्य है। क्या कि भगवान जो इस दुनिया में हम लोगों को जीने के लिए जो शरीर दिए हैं उस शरीर का पूरा पूरा उपयोग करना ही हमारा पहला कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। बहुत आदमी दुनिया में बड़का काम कर जाए है और एखनो करत है। रचनाकार बोल रहे हैं कि इस दुनिया के बहुत सारे लोग इस दुनिया में ही बहुत बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं और कर गुजरे हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। असल बात यह है कि शरीर या दिमाग से जौन आदमी काम लेवे खोजी उके उस शरीर और दिमाग उतने दे। रचनाकार बोल रहे हैं कि एक्चुअल बात, ओरिजिनल बात यह है कि अगर कोई आदमी अपना शरीर और दिमाग का जितना उपयोग करना चाहता है तो उसका शरीर और दिमाग उसका उतना ही साथ देता है। इंसान जितना अपना शरीर और दिमाग का उपयोग करना चाहता है उस इंसान को उसका शरीर और दिमाग का उतना ही अधिक साथ मिलता है। इस बात को बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। शरीर और दिमाग के खाली आराम देल जाए तो फिर ई कोनो काम कर नहीं रह जाए। अगर शरीर और दिमाग को सिर्फ आराम दिया जाए तो फिर ये कुछ भी काम का नहीं रह जाएगा। शरीर और दिमाग जो है कुछ काम का नहीं रह जाएगा। राउरे कहब, अब जो रचनाकार है हम लोगों को बोल रहे हैं कि राउरे कहब करते है जुन ही बैठल तो न की। जैसे कोई भी इंसान किसी कुछ बोलता है कि ये काम करो तो उसको रिप्लाई में क्या मिलता है जवाब में कि हम तो कर ही रहे हैं, थोड़ी बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ हम लोग को ये बोल रहे हैं कि जो बात बोल रहे हैं कि अपना दिमाग अपना शरीर का पूरा पूरा उपयोग करना है, ये सभी बात बोल रहे हैं। फिर वही बोल रहे हैं कि आप लोग ये सोचिए, ये बोलिएगा, हम लोगों को बोल रहे हैं रचनाकार कि आप लोग ये बोलिएगा कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, बैठल तो न की। फिर आगे बोल रहे रचनाकार लेकिन ईसन कहे कर कोनो मतलब नखे। मतलब रचनाकार फिर बोल रहे हैं कि आप ऐसे जवाब दीजिएगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। आप ये जरूर अगर हम बोलेंगे आपको कि अपना शरीर और दिमाग का उपयोग कीजिए और आप बोलिएगा कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये रिप्लाई देने से, ये जवाब देने से इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आगे देखिए। राउरे जितना करत ही उतने हैं, ना कम ना बेसी। जे ही राउरे शेखर से अगर संतोष है राउर के तो हमके कुछ कहे ना कि। रचनाकार बोल रहे हैं कि
आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आप जो आपका जो दिनचर्या है, दिन में जो काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने काम करने से संतुष्ट है तो फिर हमको कुछ नहीं करना है, ये रचनाकार बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या है कि आदमी आपन आपन छुआ पुता कर रोजी रोटी ले कोनो ना कोनो काम अपन सुविधा मुताबिक करबे करेला। रचनाकार बोल रहे हैं कि आदमी जो है वह अपना बाल बच्चा का रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम करता ही है अपना सुविधा के अनुसार। कि आदमी अपने बल पर जो कर सकता है वह अपना घर का लालन पालन करने के लिए करता ही है। क्यों खेती, क्यों व्यापार, क्यों नौकरी। कोई क्या करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापारी काम करता है, तो कोई नौकरी करता है। लेकिन सोचे एक बात है कि राउरे खेतीहर, व्यापारी और साहेब बन के समाज के जे सेवा करी ल उकर से बगरा का राउरे कोनो नखी। फिर रचनाकार बोल रहे हैं लेकिन ये सोचने का बात है कि जो आप खेती करते हैं, मतलब मजदूरी का काम करते हैं, किसान हैं, या व्यापारी का काम करते हैं, या नौकरी करते हैं, तो समाज को इन सभी काम करने के मतलब ये सभी काम करके समाज को आप जो चीज़ दे रहे हैं, समाज को की जो सेवा कर रहे हैं, तो क्या आप उतना ही हैं, आप उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को बोल रहे हैं। सच पूछूँ तो अपन कमाई खाई के डहर कर अलावे समाज में राउर जे विशेष व्यक्तित्व है उतने कुन राउरे हैं। तो वही चीज़ को बोल रहे हैं। मतलब हम लोगों को समाज के लिए जो हम लोग यही चीज़ बोला जा रहा है कि समाज में हम लोग समाज को जो अपना सेवा दे रहे हैं कुछ भी करके, तो उससे अधिक भी हम लोग कर सकते हैं, इस बात को बोला जा रहा है। रचनाकार है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अपना शरीर, अपना दिमाग का प्रयोग करके आप लोग जो अभी समाज में करंट सिचुएशन में जो समाज में सेवा कर रहे हैं, समाज को जो सेवा दे रहे हैं, उससे अधिक ही आप दे सकते हैं। इस चीज़ को बोल रहे हैं रचनाकार। ठीक है, आगे देखिए। आदमी अपन भविष्य के दू किस्म से देखेला, केखो अपन भविष्य चमकक दिसेला और केखो रुमसाम अंधार। रचनाकार बोल रहे हैं कि आदमी जो है अपना भविष्य को दो तरह से देखता है। किसी को अपना भविष्य जो होता है वह बहुत उजाला दिखता है, मतलब उसमें बहुत ये होता है, वही आशावादी समझिए कि बहुत उसका जो ये होता है, जब उसका भविष्य होता है वह बहुत मतलब बहुत क्या बोले, उसमें खुशी होता है। इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि आदमी अपन भविष्य के दू किस्म से देखेला, केखो अपन भविष्य चकमक दिसेला और केखो रुमसाम अंधार। मतलब किसी को अपना भविष्य चकमक दिखता है तो किसी को एकदम अंधेरा दिखता है। अपन भविष्य के इंजोत देखैया आदमी ले आगे बढ़े डहर हरदम साफ सुथरा दिसेला, मामूली बाधा संकट उकर डहर के नी रोक पारे। रचनाकार बोल रहे हैं कि जो इंसान अपना भविष्य को एकदम उजला दिखता है, मतलब चमचमाते हुए दिखता है, ठीक है, तो उसके रास्ता में बढ़े डहर ले आगे बढ़े डहर हरदम साफ सुथरा दीजिए। मतलब जो आशावादी होता है, जो जिसका मतलब सोच होता है कि हम भविष्य में कर ही लेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि जो उसका भविष्य का जो उसका टारगेट होता है, तो उसका रास्ता जो होता है वो हमेशा साफ सुथरा दिखता है। और उसमें उस रास्ता में थोड़ा बहुत बाधा भी होता है, प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो वह उसको नहीं रोक पाता है। ठीक है, जो बाधा समस्या होता है वह उसके लक्ष्य तक पहुँचने में नहीं रोक पाता है। इस चीज़ को बोला जा रहा है। आगे देखिए। यही बल से वो अपन गंतव्य बटे बढ़ते जाएला, और यही बल से उसका रास्ता में जो उसका भविष्य का टारगेट है, लक्ष्य है, तो उस रास्ता में प्रॉब्लम है, लेकिन भी वह प्रॉब्लम उस आदमी को नहीं रोक पाता है। और वह व्यक्ति जो आशावादी होता है, जो इसका सोच होता है कि हम फ्यूचर में कुछ कर लेंगे, तो उसको नहीं रोक पाता है कोई भी प्रॉब्लम, और वह आगे बढ़ते जाता है। इकरे नाम पुरुषार्थ है, और इसी का नाम क्या है, पुरुषार्थ है। इकर उल्टी अपन जिंदगी से उदास रवैया आदमी से होवे काम भी नहीं होगी। और इसका उल्टा क्या कि जो अपना ज़िंदगी से उदास होता है, जो व्यक्ति भी अपना ज़िंदगी से उदास होता है, उसका जो काम होने वाला है उसका उदासीपन से वह काम भी नहीं हो पाता है। ठीक है, सब काम में उसके नाकामियाँ दिखे, और ऐसा इंसान को हर काम में उसको नाकामी ही दिखेगा, फेलियर ही दिखेगा। तो भला उकर काम कैसे होई, और अगर ऐसा सोच वाला आदमी है तो फिर उसका काम कैसे बनेगा। ठीक है, ये सभी रचनाकार बोल रहे हैं। आगे देखिए। सोच के देखूँ तो साधारण आदमी जोन जिंदगी जियत थे जिंदगी है के। रचनाकार अब बोल रहे हैं कि इस बात पर गौर कीजिए कि साधारण आदमी जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी है, उस जिंदगी का कोई मायने है।
मतलब हम लोगों को अपने ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करने के लिए जो रचनाकार है प्रेरित कर रहे हैं इन सब बातों को बोल के। ठीक है, कि साधारण ज़िंदगी जो जी रहे हैं लोग, तो क्या वो ज़िंदगी है? मतलब हम लोग को अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिए खाई तो बेस से जियो, जीना है तो एक अच्छा जीवन जियो, ठाठ से जियो, शान से जियो। मतलब जीना है तो अच्छे से जियो, मान सम्मान इज्जत के साथ बड़ा बड़ा काम करते हुए जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रेंधो रेंधो जिंदगी कर दुनिया में कोनो कीमत न खे। ठीक है, जो रेंधो रेंधो ज़िंदगी है जो हम लोग गुजार रहे हैं एकदम नॉर्मल सा, इसका ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं है दुनिया में। ई से जोन दायरा में राउरे जियत ही सेकर से तनिकुन हाथ गोड़ के पसराऊ। और अब क्या बोल रहे हैं कि जो आप लोग जो एकदम नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, हाथ पैर फैलाइए और कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने का कोशिश कीजिए। करे खोजब तो बहुत करे पारबक। इन सभी चीज़ों से निकल कर अगर आप लोग ठान ले तो अपना जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ को बोल रहे हैं कि जो सिंपल सा ज़िंदगी है जिसको आप लोग रेंधो रेंधो ज़िंदगी बोल के कब रचनाकार बोल रहे हैं, तो इस ज़िंदगी से निकलिए, अपना हाथ पैर फैलाइए, दुनिया को देखिए और बड़ा बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बेस बेस काम हुई, ये देख लिए। समय बहुत आगे बढ़ चुके, रोज़ रोज़ बढ़ते ही जाते। समय जो है दुनिया बहुत आगे निकल गया है और हर दिन आगे निकलते ही जा रहा है। आदमी चांद में जाते, आदमी चांद तक पहुंच गया है और हमरे हुए ही जहाँ रही, और हम लोग वही हैं जहाँ शुरुआत किए थे। जहाँ से हम लोग का शुरुआत हुआ था वहीं अभी तक हम लोग हैं। बिलुक मतलब बिल्कुल, उकरो से 10 डेग पाछे चल जाही, बल्कि उससे भी बिलुक मतलब बल्कि। ठीक है, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिलुक मतलब बल्कि। ठीक है, जो होता है ना यूज वर्ड, तो बल्कि हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे उससे भी हम लोग 10 डेग पीछे चले गए हैं, इस चीज़ को बोल रहे हैं। आगे देखिए, कुछ बात मन के देखले बुझाए देश तरक्की कर रहे हैं। जो देश में कुछ कुछ काम हुआ है उन सभी को देखने से लगता है कि देश तरक्की किया है, लेकिन आपन ठीनक गांव घर टोला मोहल्ला आदमी जन के देखू और एक धाव फिर सोचू का देश के जितना तरक्की करे चाहे सचमुच करे। रचनाकार बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को देखने से लगता है कि देश तरक्की किया है, लेकिन फिर उस बात में वो कटाक्ष करके बोल रहे हैं कि लेकिन अपना आसपास का एरिया, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखने के बाद ये बार फिर से सोचिए कि क्या देश को जितना तरक्की करना था हमारा देश उतना तरक्की किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि दोसर कर गलती के देखे कोई ज़रूरत न के। हम लोगों को दूसरा का गलती को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग का आदत होता है कि दूसरा का गलती को देखने का, तो उसी रचनाकार बोल रहे हैं नहीं करने के लिए कि दूसरा का गलती को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपन के हरदम देखते रहे है कि हम कोनो ज दोषी ना बनूं और भैरसक दुश्मनों का रहित ना सोचूं। रचनाकार बोल रहे हैं कि दूसरा का गलती को देखने का ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में इस चीज़ को देखते रहिए कि हम किसी भी जगह कोई गलत काम ना करें, कोई जगह दोषी ना बने और भैरसक दुश्मनों का अहित ना सोचिए। और अगर कोई दुश्मन भी है तो उसका भी कोई भी अहिर ना सोचिए, मतलब कोई भी उसके लिए खराब नहीं सोचने के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई दुश्मन भी है तो उसके लिए भी कोई भी गलत मत सोचिए। जे अपन आग में झोला थे सेकर ठीन तीतकी लेके जाए का दरकार। मतलब जो खुद आग में, मतलब वही प्रॉब्लम समस्या समझिए, झोला थे जो अपना खुद प्रॉब्लम समस्या से जूझ रहा है, उसके सामने कुछ और प्रॉब्लम करने से, क्रिएट करने से क्या होगा, यही चीज़ को बोला जा रहा है। आगे देखिए, बिहान बेरा बड़का बिहान बेरा बड़का लाल दुलरा सूरज कतना सुंदर कतना मनमोहक होवेला। जो सुबह के समय में जो प्यारा सा दुलारा सूरज होता है कितना सुंदर होता है। इकर बाद वो किशोरावस्था में आवेला 12 बजे सूरज तरतराल जवानी में चमकेला। जो सांझ निबंध देखे थे उसमें भी इस बात को बोला गया था कि सुबह का सूरज एकदम हंसता हुआ होता है, दोपहरी में चिलचिलाता हुआ धूप में होता है और शाम के समय में अंधेरा छा जाता है। यह सूरज का दिनचर्या बता रहा है, मतलब क्या क्या होता है उसके साथ। तो उसी चीज़ को यहाँ भी बोला जा रहा है कि सुबह का समय में सूरज जो होता है वह हंसता हुआ होता है, बहुत सुंदर होता है, और 12 बजे मतलब दोपहर में वही कैसा हो जाता है, एकदम चिलचिलाता हुआ धूप किशोरावस्था में आ जाता है, जोशीला अंदाज में आ जाता है। फिर बेरा ढर के लागेला और फिर धीरे धीरे शाम होने लगता है।
दू तले तीन चार पाँच और फिर बेर कहों जाए के लुक जाएला। और फिर क्या होता है, सूरज सुबह में हंसता हुआ होता है, दोपहर में जोशीला तेज धूप के साथ होता है, और फिर शाम होता है, फिर धीरे धीरे वह सूरज क्या होता है, डूब जाता है। ठीक इसने का आदमी का जिंदगी लखे। और ठीक इसी तरह जो आदमी होता है उसका ज़िंदगी होता है कि बचपन से फिर जवानी, और जवानी से फिर बुढ़ापा, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। सांझ निबंध में भी इस बात को बोला गया था, और इस निबंध में भी, मरु तो कुछ कह के निबंध में भी इस बात को बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सब बात के कतना आदमी कह गए और कतना कहते रहब। तो ये सभी बात है, तो ये सभी बात को कितना आदमी इस दुनिया में बोल के चले गए हैं, और ये सभी बात इस दुनिया में होता ही रहेगा। बगले कर जनार्दन सोमरा मंगरा सली मर गए। रचनाकार बोल रहे कि इनके पड़ोसी जो थे जनार्दन सोमरा मंगरा, ये सभी क्या हो गए, दुनिया से गुजर गए, उनका मृत्यु हो गया। ऊ मन के घरों लाली के याद नहीं करे। उन लोग का घर का जो आसपास पड़ोस है उन लोग को भी कोई याद नहीं करता है। मतलब हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग का मृत्यु हो जाएगा तो हम लोग को भी कोई याद नहीं करेगा, ये सच्चाई बात है। आगे देखिए, राउरो भी ओहे हाल हो शायद, और बोल रहे हैं कि हम लोग का भी वही हाल होगा। कोनो आदमी कर मरल बाद केहू कोनो साधु से पूछ रहे, आज जे आदमी मरलक उ सड़क गेलक कि नरक। रचनाकार इस बात को हम लोग को बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, एक बार कोई इंसान मर गया था, तो एक आदमी साधु के पास जाके पूछा कि जो आदमी आज मरा है वह स्वर्ग किया कि नरक। इंसान जो है, आदमी जो है, वह साधु से पूछता है। साधु क्या बोलते हैं, साधु के जवाब में कहलें, घर गांव लाली जाए कि उकर पता लगाओ, आदमी मन उकर नाव करत हैं कि गरियात है। तो साधु इसका जवाब देते हैं कि जो आदमी मरा है उसका आसपास पड़ोस में जाके पूछिए उसका बारे में, अगर लोग उसको याद कर रहे हैं कि उसको गाली बक रहे हैं। नाव करत होवे, अगर उसका नाव कर रहे होंगे तो उस स्वर्ग जाए होगी। अगर उसके आसपास पड़ोस वाले लोग अगर उस व्यक्ति का जिसका मृत्यु हुआ है तो उसका नाम ले रहे हैं, उसका अच्छाई का बखान कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग गया होगा। गरियात हो गए तो नरक, और उसका बारे में गाली गलौज कर रहे होंगे, उसके बारे में कुछ गलत बात बोल रहे होंगे, तो ये समझिए कि वो नरक गया होगा। एकदम सही बात बुझाएला ये बात। और फिर रचनाकार बोल रहे कि ये जो बात है जो साधु बोला है तो ये बात एकदम सही है। आगे देखिए, राउर भविष्य राउरे हाथ में है। रचनाकार हम लोगों को फिर प्रेरित करने के लिए बोल रहे कि हम लोगों का जो भविष्य, हम लोग का जो फ्यूचर है वो हम लोग का हाथ में ही है। सही बात है। गज गज सबके होवेला, राउरोहो के होवत होई, मुदा हम एके बात कहब, मरू तो कुछ कर के। गज मतलब वही सुख दुख प्रॉब्लम समस्या, यही सब बात को बोला जा रहा है कि हर किसी का ज़िंदगी में होता है। लेकिन फिर रचनाकार बोल रहे हैं कि ये सभी तो है, प्रॉब्लम है हर किसी के जीवन में, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि हम एक ही बात बोलेंगे, मरना है, मरना तो है ही, लेकिन मरना है कुछ करके ही मरना है। नर्तन बड़ा दुर्लभ होगी। नर्तन मतलब नहीं तो बहुत बड़ा दुर्लभ होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कही है, गीता में श्री कृष्ण क्या बोले हैं, हे अर्जुन, ये विस्मयादि बोधक है, हे अर्जुन निश्चय पूर्वक उठ के युद्ध करूँ, अगर लड़ाई में मरब होले सरग मिली, और किताब और जीतब होले संसार कर सुख, से ले सब संशय छोड़ के युद्ध करूँ। रचनाकार फिर इस बात को हम लोग को प्रेरित करने के लिए इस बात को फिर से बोल दिए हैं कि गीता में श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन निश्चय पूर्वक युद्ध के मैदान में उठो और लड़ाई करो। अगर युद्ध में अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आप स्वर्ग जाइएगा, और अगर आपका विजय हो जाता है, आप विजय पा लेते हैं, तो फिर इस संसार का सुख मिलेगा। से ले सब संशय छोड़ कर युद्ध करो। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम समस्या जो भी है, अगर आप मतलब वही युद्ध के मैदान में किसी भी तरह का कुछ घटना हो गया है, लेकिन आप उठिए, प्रेरित के लिए कि आप उठिए और लड़ाई कीजिए। ठीक है, अगर आप जीत गए तो इस संसार का सुख, और अगर हार गए आपकी मृत्यु हो गया तो फिर आपको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो ये था मरु तो कुछ करके, जिसमें हम लोगों को जो रचनाकार है सुरेश कुमार शर्मा, तो ये हम लोगों को प्रेरित किए हैं कि मरना तो है ही लेकिन कुछ करके मरना है। ठीक है, तो ये था निबंध। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और इसके MCQ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए। थैंक यू।